ये भूकंप की भविष्यवाणी करने का जो एक एल्गोरिथम है कि युद्ध एक बार हो जाएगा उसके बाद शांति हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। ये जो होता है डेस्टिनी, कुछ होता ही नहीं है। ये जो इंटरनेशनल वारंट है मेदिनी ज्योतिष के ऊपर, तो कह रहे हैं कि संगत चक्र विलुप्त हो गया। आतंकवाद के विरुद्ध जो एक संघर्ष हो रहा है, यही विश्व युद्ध है। साथ युद्ध भी लड़ेंगे और एक साथ एक दूसरे के शत्रुओं पर आक्रमण भी करेंगे। इंटरनेशनल वॉर ऑन टेरर का अंतिम चरण तो 2028 तक लगभग सारी बहुत बड़े परिवर्तन हो जाएंगे। ये एक बड़े क्वेरीज आती हैं, प्रश्न आते हैं मेदिनी ज्योतिष के ऊपर। कुछ जिज्ञासु जानना चाहते हैं कि मेदिनी ज्योतिष में पराशर से कैसे प्रिडिक्शंस होती हैं, कैसे भविष्य फल होता है। इसमें जो हम कुछ चक्रों का प्रयोग करते हैं उसके ऊपर आप हमें कुछ पाठकों के लिए, हमारे ऑडियंस के लिए बताना चाहेंगे? देखिए, ये प्रश्न भी आपका बड़ा उचित है। जहाँ तक चक्रों की, अपने एस्ट्रोनॉमी के चक्रों की बात है, हमारे ऋषियों ने कुछ गहन शोध करने के बाद, रिसर्च करने के बाद कुछ चक्रों की इन्होंने रचना की, उसका उपयोग भी सिखाया। जैसे कि संघर्ष चक्र है, सर्वतोभद्र चक्र है, कूर्म चक्र है और ऐसे अनेकों और दूसरे भी चक्र हैं। तो इसका फलादेश के अंदर तो बहुत बड़ा इसका उपयोग है। तो मेदिनी का जो भविष्य फल जो बताते हैं हम मेदिनी का, वो जब तक हम चक्रों का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक उसके अंदर सूक्ष्मता और बारीकी नहीं आती। आजकल कुछ लोग कहते हैं, मैंने कहीं चर्चा में दिल्ली में सुना था अभी, कुछ लोग कह रहे हैं कि संगत चक्र विलुप्त हो गया। संघर्ष चक्र भगवान का देन है, ऋषियों की देन है। संघर्ष चक्र कभी विलुप्त नहीं हुआ, आज भी उपलब्ध है, परंतु संघर्ष चक्र का ज्ञान विलुप्त हो गया। संघर्ष चक्र के लोग प्रयोग करना भूल गए, उसका प्रयोग नहीं जानते। और आज के युग के अंदर एक और बड़ी भारी समस्या देखिए, आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है। ये चक्रों का जो प्रयोग होता है एकांगी प्रयोग नहीं होता। एकांगी प्रयोग मतलब आइसोलेशन के अंदर एक चक्र को पृथक रूप से आपने कुछ देखा और उसके ऊपर धनाधन अपना वर्षों को पसंद करते, ऐसा नहीं होता। ये जो चक्रों का प्रयोग है ये कॉम्प्रिहेंसिव होता है। सब चक्रों को किसी परिप्रेक्ष्य में देखते हुए उसका समय का अध्ययन करने के बाद इसका प्रयोग होता है। तो ये संघर्ष चक्र तो उपलब्ध है, परंतु संघर्ष चक्र का उपयोग कैसे होता है ये लोग भूल गए। आजकल लोगों ने जो नॉइज रहता है ना, कहीं पे कहानी आई है सुनने में कि संघर्ष चक्र विलुप्त हो गया। एकमात्र प्रति पंडित हरदेव शर्मा जी त्रिवेदी जी के पास थी और वो चोरी हो गई। ये मुझे स्मरण होता है बचपन में पिताजी, दादाजी और अन्य गुरु सज्जन जो थे वो बताते आए थे कि ऋषि ज्ञान जो है वो विलुप्त नहीं होता। वो पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। साम्राज्य आते चले जाते हैं, साम्राज्य चले जाते हैं, समाज विलुप्त हो जाते हैं, ज्ञान हमारा कहीं नहीं जाता। सारे जो चक्र हैं वो अभी भी हमारे विद्यमान हैं। भारत के अलग अलग हिस्सों में विद्वान कुछ गुरु शिष्य परंपराएं जो चली आ रही है वो सब चक्रों का प्रयोग भली भांति कर रहे हैं। यहाँ मुझे स्मरण आता है, मुझे बचपन में सिखाया जाता था कि यदि आपके सर्वतोभद्र चक्र से कुछ इंडिकेशन आ रही है, संघर्ष चक्र से कुछ और इंडिकेशन आ रही है, तो इसका मतलब आपका चक्रों का ज्ञान ही अधूरा है। अगर आप चक्रों का ज्ञान आपका पूरा है और आपने गणित सही करी है तो भविष्य फलादेश के लिए संघर्ष चक्र जो बताएगा वही कूर्म चक्र बताएगा, वही सर्वतोभद्र चक्र बताएगा। आजकल और देखने को क्या मिलता है पिताजी, कई ज्योतिषी कभी तो कहते हैं कि वो फलाना वाला ज्योतिषी गलत है, उसका फलादेश क्योंकि सर्वतोभद्र चक्र ये बता रहा है। वो कहते हैं नहीं जी, सर्वतोभद्र चक्र नहीं, कूर्म चक्र ये बता रहा है। सप्तनाड़ी चक्र का तो ज्ञान मेरे ख्याल अब कुछ चुनिंदा 5, 10, 15, 20 लोगों को ही रह गया है। श्री विश्वविजय पंचांग ज्योतिष के अनेक उपकरणों पर अनुसंधान करता आया है, अभी भी कर रहा है। 3-4 अनुसंधान अभी हमारे चल रहे हैं जिसमें ये अवसाद, ऑटिज्म इत्यादि पे शोध चल रहा है। एक भूकंप पर शोध जो चल रहा है कुछ वर्षों से। इसमें आपको सबसे प्रिय कौन सा है? आपको सबसे प्रिय, आपका फेवरेट अनुसंधान कौन सा है जो चल रहा है? देखिए, इसमें प्रिय अप्रिय का तो विचार करना मेरा समझता हूँ कि इस समय समीचीन नहीं होगा, क्योंकि हम
ये एक प्रकार के अपने पाठकों से, अपने प्रेमी रीडर्स से बात कर रहे हैं। जी तो वैसे तो सारे जो प्रयोग है वो अच्छे हैं, उपयोगी है, परंतु एक जो विशिष्ट रूप से हम इन दिनों प्रयास कर रहे हैं वो है, उसके अंदर तो आज के जो आधुनिक वैज्ञानिक है उनको भी ठीक ढंग से सफलता नहीं मिल रही है। वो है भूकंप। जी अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के ऊपर विश्व पंचांग बहुत दिनों से अध्ययन कर रहा है, अनुसंधान कर रहा है, और मेरे को ऐसा लगता है कि संभवतः मेरे जीवन काल में ही ये भूकंप की भविष्यवाणी करने का जो एक एल्गोरिथम है, इसकी जो गणितीय प्रक्रिया है, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे जीवन काल के अंदर ही ये हम परिणाम पर पहुंच जाएंगे और संभवतः ये प्रकाशित हो जाएगा, जो कि एक प्रकार की मानवता के लिए हमारी सेवा होगी। और इसमें हम वैसे तो पंचांग में थोड़े थोड़े कुछ कुछ डेट्स भी देते हैं भूकंप की, परंतु हम समाज में आतंक और भय का वातावरण उत्पन्न नहीं करते, पैनिक नहीं हुआ। पैनिक नहीं करते, हम सनसनी पैदा नहीं करते। और जो हमारी राजनीतिक भविष्यवाणियाँ होती है उसमें भी हम संयम बरतते हैं। सनसनी के वाले जो गलत है वो बात, संसद। विवरण होता है वो पंचांग आज तक उसने आज तक नहीं दिया, आगे भी नहीं देंगे हम, क्योंकि ये सनसनी फैलाना एक अच्छी प्रवृत्ति नहीं है। तो हम अपनी गंभीरता को बनाए रखते हैं और इसमें मेरे ख्याल हमें मेरे जीवन काल में सफलता मिल जाएगी। और इसमें जो आपने चक्रों का प्रश्न पूछा है, ये बड़ा उपयुक्त प्रश्न है। जैसे आज के टाइम के अंदर बहुत से ज्योतिष शिक्षण संस्थान चल रहे हैं, मेरा उनसे तो संपर्क नहीं है, परंतु अब चक्रों की आपने बात की है, तो जैसे आप हमारा एक पूर्व चक्र के ऊपर बात होती है, तो आज के लोगों ने क्या समझ लिया है कि जो हमारा भूगोल होता है, भूगोल के अनुसार पृथ्वी को एक कछुए के ऊपर बिठा देते हैं, उसके अंदर उत्तर दक्षिण ध्रुव हो जाते हैं, कुछ उसके अंदर मुख्य मुख्य भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा वगैरह वगैरह लोग डाल देते हैं और उसके हिसाब से बना देते हैं। परंतु ये ध्यान देने योग्य बात है, ये जो कूर्म चक्र है ये पृथ्वी की भौगोलिक संरचना नहीं है, हालांकि भौगोलिक संरचना से संबंधित है, परंतु क्या है, प्रकृति ने जो जीव जगत उत्पन्न किया, बायोमेगास्फीयर। हाँ, जो हमारे बायोस्फीयर है, जो बड़े बड़े बायोस्फीयर है। कछुआ क्या है, कछुआ एक जीवित प्राणी है, और हम तो हिंदू लोग तो जो कच्छप अवतार को मानते हैं, भगवान विष्णु का प्रतिनिधि मानते हैं। तो भगवान विष्णु की वो शक्ति कौन सी है, वो पृथ्वी के अंदर जो प्राणी जगत है, पृथ्वी के भूखंडों के ऊपर जहाँ जहाँ जैसा जैसा प्राणी जगत का विकास हुआ, वो कौन कौन से क्षेत्र है, वो भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, ठीक ठीक, लाइफ किंगडम्स हैं पृथ्वी। हाँ, वो पृथ्वी के जो जो फ्लोरा एंड फाना है, जो जीवन विकसित हुआ, जीव जगत है, स्थावर है, जंगम है, कौन कौन से क्षेत्र हैं, ये उनका जो है कैटेगराइजेशन है, उनका एक कैटेगराइजेशन है, उनका निर्धारण है। और ये आम ज्योतिषियों को ये धारणा नहीं है, वो उसको भूगोल से जोड़ देते हैं, जो कि गलत है मेरे विचार से। और ये बड़ा अनुसंधान का विषय है, और इसमें ये है कि ये समय के साथ साथ इसमें कुछ कुछ परिवर्तन भी देखने में आ रहे हैं। तो हमारे सुदीर्घ अंतराल में आज से 3000-4000 साल पहले जैसा था वैसा ही आज के टाइम में हम करेंगे तो वो सटीक नहीं हुआ। तो इसके अंदर निरंतर अनुसंधान करने की आवश्यकता है, और पूर्व चक्र का अनुसंधान तो निरंतर होते ही रहना चाहिए। और यहाँ थोड़ी सी एक बात और भी जोड़ना चाहूँगा, कूर्म को क्योंकि हमने एक प्रकृति की देन माना है, तो कूर्म की जो प्रकृति ने जो रचना की है उसके अंदर हम उसको विकृत करने का, उसको एक्सप्लॉइट करने का, उसका शोषण करने का जो प्रयास है, ये एक राक्षसी प्रयास है। इसको हम जितनी जल्दी हट जाएं इससे तो अच्छा है। प्रकृति से हम सहयोग करें, उस कूर्म का हम आशीर्वाद लें, और कूर्म के आशीर्वाद के अंदर हम अपने जीवन को विकसित करें। यहाँ कूर्म के आशीर्वाद से तात्पर्य है माँ प्रकृति का सम्मान करना, प्रकृति के नियमों का सम्मान करना, फ्लोरा फौना, हर जीव जगत का, संपूर्ण जीव जगत का सम्मान करना। हमारी कंज्यूमरिज्म, हमारी
कैपिटलिस्टिक, कम्युनिस्टिक या सोशलिस्टिक जो एडवेंचर रेस है ये, इसमें जो प्राणी जगत का हम नुकसान करते आए हैं, वो ही मेदिनी बनकर हमारे जीवन में आती है, शुभ फल लाती है। इसको आजकल लोग जब मेदिनी सर्कमस्टेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं जीवन में, तो लोग कह देते हैं डेस्टिनी है, कर्म सिद्धांत नहीं है, डेस्टिनी है। अरे वो भी कर्म सिद्धांत ही होता है। वो आपको माँ मेदिनी आपके करे गए कर्मों का फल दे रही होती है और आपको लगता है कि डेस्टिनी है। ये जो कर्म सिद्धांत फ्री विल वर्सेस डेस्टिनी का आजकल डिबेट चल गया है, हजारों वर्ष से चलता है। हमारे दर्शन शास्त्रों में तो इसके ऊपर बड़ी भारी चर्चा हुई है। इसमें ज्योतिष जो कर्म सिद्धांत पर चला आ रहा है, इसे आजकल के युग में कुछ ज्योतिषी डेस्टिनी किस्मतवादी मानने लग गए हैं। इस पे आपका क्या मत है? देखिए, किस्मत का उर्दू में मैं नहीं जानता क्या महत्व है, हमारे संस्कृत में और हिंदी में, क्योंकि हिंदी जो है इसकी माँ संस्कृति है। जी तो संस्कृत के अंदर डेस्टिनी या आप ये कहते हैं कि मुकद्दर इसका मुकद्दर वगैरह वगैरह, इसका कोई पर्यायवाची हिंदी संस्कृत में नहीं है। सब दूसरी भाषा है। हमने ये दूसरी भाषा, विदेशी भाषा है, और विदेशी भाषा का ये शब्द थोड़ा सा मेरे को तो कानों के अंदर कटु सा लगता है, कड़वा सा लगता है। ये जो होता है डेस्टिनी कुछ होता ही नहीं है। जी इसका मिलता जुलता एक शब्द है संस्कृत में और हिंदी में मिलता है, प्रारब्ध। प्रारब्ध का क्या मतलब है कि हमने जो कर्म किए, जैसे आपने पूरे महीने कुछ कमाई की और कुछ उसमें अपने खर्च किया, कुछ पैसा बचाया, वो बैंक में जमा कराया, वो आपने उपलब्ध किया। प्रारब्ध का मतलब है जो आप पहले से जो आपने उपलब्ध किया, वो प्रारब्ध है। किसने किया? आप ही ने किया। वो प्रकृति ने ना तो आपके साथ कोई अनुकूलता की ना प्रतिकूलता की, वो आपका अपना कर्म है, उस कर्मों का फल है, वही प्रारब्ध है। मैं यहाँ पे हमारे पाठकों को बताना चाहूंगा कि अभी हमने पिछले 2-3 जो एपिसोड हैं एस्ट्रोलॉजिकली योर्स के, वहाँ पे संचित कर्म क्या होते हैं, प्रारब्ध क्या होते हैं, उस प्रारब्ध से आपको आपकी माँ का गर्भ मिलता है, उस माँ के गर्भ से आप जन्म लेते हैं, जन्म लेते ही आपके क्रियामान कर्म कैसे आ जाते हैं, इसका हमने एक और डिटेल एक्सप्लेनेशन आपकी आज्ञा से मैंने पिछले 1-2 महीने में एक पॉडकास्ट किया था, वहाँ पर इस टॉपिक को हमने थोड़ा टच किया था। तो आपने बड़ा अच्छा किया, हमारे यहाँ पे पाठकों के डाउट क्लियर कर दिए कि किस्मत और पूरा का पूरा वैदिक ज्ञान केवल और केवल कर्म सिद्धांत के ऊपर ही आधारित है। इसमें किस्मतवाद का कोई भी स्थान नहीं है। ईयर 2025 जो इतिहास का एक बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव आया है, इस पर श्री विश्व विजय पंचांग ने 18-19 के अंक में ही एक लेख प्रकाशित किया था कि किस प्रकार सन 2020 में जो चला आ रहा एक वर्ल्ड ऑर्डर है, अर्थव्यवस्था है, पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल ऑर्डर है, ये ध्वस्त होना आरंभ हो जाएगा। 2-3 वर्ष पूर्व हमने कुछ पल कथन किया था कि 2025 में जो 2020 में वर्ल्ड ऑर्डर टूटना शेक हुआ, टूटना शुरू हुआ, वो 2025 तक पूरा डिसमेंटल हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा और मार्च 2025 से एक नए वर्ल्ड ऑर्डर का, एक नए युग व्यवस्था का, एक नई अर्थव्यवस्था का एक सूरज उदय होगा। ये हमने अभी पिछले 1-2 महीनों में जो रशिया और यूएस में एक दोस्ती हो गई है, अमेरिका और रूस डिप्लोमेटिक एलाइज बन गए हैं, आगे चल के पंचांग मत के अनुसार तो आगे चल के सैन्य साझेदारी भी करेंगे और एक साथ युद्ध भी लड़ेंगे और एक साथ एक दूसरे के शत्रुओं पर आक्रमण भी करेंगे। और इससे आने वाला समय हमारा जो अब ये है, हमेशा के लिए बदल गया है, हम एक नए वर्ल्ड ऑर्डर में आ गए हैं। इसके ऊपर आप थोड़ा हमारे ज्ञान देंगे? देखिए, ये जो आपने प्रश्न किया, आपने बात विश्व की 2 बड़ी सैन्य शक्तियों की है। एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ रशिया है। पुराने समय में इसको यूएसएसआर कहा जाता था, अब यूएसएसआर तो खंडित हो गया, अब ये रशिया ही है। तो ये कोई सदा के शत्रु भी नहीं थे। पहले 2 विश्व युद्ध इन्होंने दोनों ने इकट्ठे लड़े हैं, जी साथ लड़े हैं, एक दूसरे के अलाई रहेंगे। और जो समय परिवर्तनशील होता है, परिवर्तनशील समय के अंदर स्थायी मित्रता, स्थायी शत्रुता कभी भी नहीं होती। ये परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहता है। और आने वाले समय में जैसा बीच में एक कोल्ड वार की स्थिति थी, शीत युद्ध की जो स्थिति थी, वो हमेशा नहीं चल सकती, उसमें बदलाव आएगा। और अब 1920 के बाद से लेके 1928 तक विश्व के मानव इतिहास का युवा 2020 से 28 तक 2020 से 28 तक का जो ये समय है,
ये मानव इतिहास का एक युगांतकारी परिवर्तन इसमें आएगा। क्या यही तृतीय विश्व युद्ध है? तृतीय विश्व युद्ध तो बहुत से लोग प्रश्न करते हैं ये। तृतीय विश्व युद्ध के बारे में क्या विचार है? विश्व युद्ध हम किसको कहते हैं? एक युद्ध जो काफी बड़े क्षेत्र के अंदर फैल जाए। एक तो होता है छोटा सा स्थानीय युद्ध, एक विश्व युद्ध। विश्व युद्ध क्या होता है? जो बड़े क्षेत्र के लड़ा जाए और पूरे विश्व पे उसका प्रभाव पड़े। पूरे विश्व का प्रभाव वो विश्व युद्ध हो जाता है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि आज के समय में आतंकवाद के विरुद्ध जो एक संघर्ष हो रहा है, यही विश्व युद्ध है। ये जो इंटरनेशनल वॉर ऑन टेरर 9/11 के बाद अमेरिका ने जो अभियान शुरू किया था, क्या हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल वॉर ऑन टेरर का अंतिम चरण 2020 टू 2028 है और शायद यही तृतीय विश्व युद्ध है? जो यूक्रेन युद्ध जो शुरू हुआ कोविड से, फिर उसमें यूक्रेन घमासान हमने देखा, रूस यूक्रेन घमासान, अब इजराइल ईरान पैलेस्टीन गाजा हम देख रहे हैं, और अब सब कॉन्टिनेंट और चीन के साथ जो होगा वो देखेंगे। यही तृतीय विश्व युद्ध है। देखिए, विश्व युद्ध का ये तो जो मैंने विचार रखा, जो युद्ध एक बड़े स्तर के ऊपर बड़े पैमाने पर लड़ा जाता है उसको हम विश्व युद्ध कह देते हैं। तो ये जो टेरर वॉर है इसने तो पूरे विश्व को इम्पैक्ट कर और दिया। इसमें एक बात और रही है, ये विश्व युद्ध तो पहले से भी होते आए। जी जो हमारे पुराणों में हमारे इतिहास के अंदर देवासुर संग्राम है, वो विश्व युद्ध ही थे। विश्व युद्ध। वो उसमें क्या होता है, कभी देव शक्तियां का पलड़ा हल्का हो जाता है, आसुरी शक्तियां हावी हो जाती है। कभी आसुरी शक्तियों के ऊपर देव शक्ति अपना विजय प्राप्त करती है। और देव शक्ति का पलड़ा कब हल्का पड़ता है? वो हल्का तब पड़ता है जब देवता अपने देवत्व से पतित हो जाए, गिर जाए। और देवता का क्या मतलब है? आपके भीतर भी जो चैतन्य है वो देवता ही है। व्यक्ति के अंदर जो एक चैतन्य है वो देवता ही होता है। और उस चैतन्य के अंदर हम अपने मन से, अपने कर्मों से एक जो विकार लाता है, वहाँ उसके देवत्व को हम खंडित करते हैं। और जब देवता का खंडित हो जाता है, देवता का प्रभाव कम हो जाता है, तो राक्षस शक्ति प्रबल हो जाती है। ये देवासुर संग्राम तो पहले से होता है, आगे भी होता रहेगा। इसमें जो प्रश्न होना चाहिए वो ये है कि आतंकवाद तो आतंकवाद ही होता है। वो आसुरी एक मनोवृत्ति है। आतंकवाद। मनोवृत्ति है, लूट खसोट करो, लोगों के बाल असबाब को लूट लो, उनके परिवार को कबीलाई मानसिकता है। ये अच्छी मानसिकता नहीं है। इसके विरुद्ध तो पहले भी संघर्ष होते आए, आगे भी होते रहेंगे, और ये युद्ध तो होते ही रहेंगे। जो लोग ये कहते हैं कि युद्ध एक बार हो जाएगा उसके बाद शांति हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। युद्ध सदा चलने वाली एक प्रकृति की क्रिया है, क्योंकि आसुरी शक्तियाँ नष्ट नहीं होती, पनपती है। और उस आसुरी शक्तियों को हमें सदा अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास करते ही रहना पड़ता है। जैसा आप बताते आए हैं बचपन से, माँ हमेशा महिषासुर का मर्दन करती है, उसको मारती नहीं है। मर्दन नहीं करती। मर्द नहीं करती है, वो महिषासुर मर्दनी है। तो महिषासुर विदासिनी नहीं है, महिषासुर मर्दनी है। जी तो वो मर्दन करती है, और मर्दन करके क्या है, वो ये सिखाती है कि ये जो है प्रकृति, देखिए हमें विचार करना चाहिए। प्रकृति के अंदर तीनों गुण रहेंगे। प्रकृति के अंदर कुछ अंशों तक तमोगुण भी रहेगा, कुछ अंशों तक रजोगुण भी रहेगा, कुछ अंशों तक सतोगुण भी रहेगा। और तीनों की साम्यावस्था, साम्यावस्था का मतलब ये नहीं कि तोल करके बराबर बराबर, क्योंकि गुण तो सारे अलग अलग है, इनका स्वभाव अलग अलग है। इसको एक पैमाने के ऊपर आप ना तो नाप तोल कर सकते हैं, ना मिला सकते हैं। तो साम्यावस्था का मतलब है कि तीनों एक साथ अस्तित्व के अंदर रहते हैं। और होता क्या है, तमोगुण का जब असर जब बढ़ जाता है तो आसुरी शक्तियाँ प्रबल हो जाती हैं। जिस समय सतोगुण का प्रभाव बढ़ जाता है तो देवी शक्तियाँ प्रबल हो जाती है। तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए, हमारी जीवनचर्या इस प्रकार की होनी चाहिए कि हम तमोगुण को नष्ट तो नहीं कर सकते, परंतु उसके अंशों को हम कम करें कुछ। और हमारा जो सतोगुण है वो थोड़ा उसकी मात्रा हमारी अधिक रहे। हमारी मन और बुद्धि, आत्मा तो स्वभाव शुद्ध होती है, पर हमारी मन और बुद्धि के अंदर विकार ना आए, और हम शुद्ध मन से, शुद्ध बुद्धि से अपने क्रियाकलापों को शुद्ध रास्ते के ऊपर चले। वही तो देवत्व है। तो अब 2025 के बाद क्या हम ये कह सकते हैं कि इस देवासुर संग्राम में जो चलता ही रहता है उसमें अब देवताओं का पलड़ा थोड़ा भारी हो जाएगा? क्योंकि शनि के वक्र संक्रमण में, मूई त्रिकोण में जब वक्र संक्रमण किया तो एक डिवाइन इंटरवेंशन हुई, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुछ इच्छों से गोली को डॉज किया और अब विश्व संतुलन ही बदलने लग गया है। इसका आपका क्या?
मेरा ऐसा विचार है, ये जो परिवर्तन का प्रश्न स्वाभाविक रूप से लोगों के जनमानस में उठ रहा है, ये परिवर्तन तो लगभग कोविड से पहले के काल से 1920 से 2019 से लेकर के 2028 तक का जो ये एक कालावधि है, एक जो टाइम विंडो है, ये मानव इतिहास के अंदर एक युगांतकारी परिवर्तन का समझ अध्याय लिखी गई है। और इसके अंदर सारा जो हमारे वैश्विक शक्तियों के समीकरण है, ये बदल जाएंगे। हमारा वैश्विक शक्तियों के समीकरण की जहाँ तक मैं बात करता हूँ, वो केवल सैन्य शक्तियाँ नहीं है, उसमें आर्थिक शक्तियाँ और हमारी जीवन शैली, ये सब को उसको संवेद विचार करके उसकी ओर संकेत करना चाहता हूँ मैं। और इसको हम यदि बदल लें, तो वो जो पहले कहा गया देवत्व वाले हम गुणों को धारण करेंगे, तो निश्चित रूप से इसमें देवासुर संग्राम में देवता विजयी होंगे। परंतु इसके अंदर हमारा आचरण का विशेष महत्व है। हम अपने आप को, प्रकृति जो हमारे से करवाना चाहती है, प्रकृति तो हमारे को सही रास्ते ऊपर चलाना चाहती है। प्रकृति का जो नियम है, वो जीव जगत का विनाश करने की नहीं है। जीव जगत के सामंजस्य से, जीव हिंसा से बचते हुए जी। अपनी जीवनचर्या को चलाने की ओर प्रकृति का एक प्रवृत्ति रहती है। उस प्रवृत्ति को धारण करते हुए सब लोगों से प्रेम और स्नेह भाव को बढ़ाते हुए यदि हम आगे की अपनी बदलाव लाएंगे, तो मेरा तो ऐसा विचार है कि इसमें वापस से आसुरी शक्तियाँ पराजित होगी, हमेशा का मर्दन हो जाएगा और देवताओं की विजय होगी, जो कि मानव इतिहास के लिए एक शुभ घटना होगी। वो 2028 तक लगभग लगभग सारी बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हो जाएंगे, जो कि बड़े लंबे काल तक चलेंगे। जी, जी। पाठकों को हम बताना चाहेंगे कि इस संवत के श्री विश्व विजय पंचांग में और गत संवत के विश्व विजय पंचांग में इसी विषय के ऊपर 2025, 26 और 27 में भारत की गणतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में और विश्व परिदृश्य में क्या-क्या बदलाव आएंगे के ऊपर हमने कुछ आर्टिकल प्रस्तुत किए थे। वह आपको जो भी हमने चर्चा करी, इसी के ऊपर एक डिटेल्ड लेख भी आपको मिल सकता है। मैं दर्शकों से अब अनुमति चाहूंगा कि अब आप हमें आज्ञा दें। आज हम ज्योतिषमती निकेतन श्री विश्व विजय पंचांग कार्यालय सोलन हिमाचल प्रदेश से जुड़े। पंचांग के संपादक पंडित सुधाकर शर्मा त्रिवेदी जी आज हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।